Hello children, how are you? How are you today? I am good, I am well. What about you? Hello kids, welcome to Savita Ford Academy. This is our Hindi lecture. वामिका हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा तीसरी CBSE बोर्ड किड्स। तो आज की हिंदी की तासिका में पाठ 15 हुआ। इसका टाइटल है पोंगल का त्योहार। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पहले हम ये पाठ रीड करते हैं, पोंगल का त्योहार। तो इस पाठ की रूपरेखा क्या है वो पहले देखते हैं। पोंगल एक त्योहार है। कैसा है त्योहार है? उल्लासमय वातावरण बनता है इसमें। पोंगल त्योहार अपनी संस्कृति दिखाता है। संस्कृति और परंपरा का सम्मान यहाँ पे किया जाता है और विविध व्यंजनों का आनंद लिया जाता है। तो इस पाठ की रूपरेखा देखते हैं। पहले भारत पर्व का देश है। हमें पता ही है कि बहुत सारे त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं, जैसा कि पोंगल भी एक है। पोंगल दक्षिण भारत का एक बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार धान की फसल घर लाने की खुशी में मनाया जाता है। हार्वेस्टिंग। यह त्यौहार कृषि से जुड़ा है। इसकी धूम तमिलनाडु में देखने को मिलती है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। पहले दिन की भोगी पोंगल, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल तथा तीसरे दिन को मट्टू पोंगल तथा चौथे दिन को कन्या पोंगल कहते हैं। और महाराष्ट्र में इसे ही मकर संक्रांति कहते हैं, जो 14 जनवरी को मनाई जाती है। तो 13 जनवरी को भोगी रहती है और 14 तारीख को मकर संक्रांति रहती है। व्यंजनों में यहाँ पे पूरनपोली बनाई जाती है और तिल और गुड़ के लड्डू दिए जाते हैं और तिल गुड़ दिए जाते हैं। उसके साथ साथ मीठा बोलने को कहा जाता है। पोंगल का त्योहार ये पाठ आप सभी बच्चों को दिया है। इसका कुछ उद्देश्य है कि भारत के प्रमुख त्योहारों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि पोंगल की जानकारी आपको होनी चाहिए। पोंगल के बारे में विस्तार से इस पाठ में समझाया गया है। पर्व परंपरा को जीवित रखना ये हमारी संस्कृति है, इसलिए इसे हमें जीवित रखना होगा। तो चलिए देखते हैं इस पाठ का। पहले हम वाचन करेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी ध्यान से सुनिए। माँ घुसते ही मोहन ने खुश होते हुए कहा, आज तो मज़ा आ गया। ऐसा क्या हुआ? माँ ने आश्चर्य से पूछा। मोहन ने बताया, माँ, हमारी अध्यापिका बता रही थी कि भारत को त्योहारों एवं पर्वों का देश कहा जाता है। हमारे देश भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली, होली, ओणम, दशहरा, बैसाखी, पोंगल आदि। हर दिन कोई न कोई त्योहार है, पर्व है, मेला है। माँ, हमारी अध्यापिका सभी बच्चों को किसी न किसी त्योहार के बारे में बताती रहती है। हमारी अध्यापिका ने कहा है कि किसी एक ऐसे त्योहार के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए जो तुम लोगों के लिए कोई नया त्योहार हो। मोहन की दादी वहीं बैठी थी। उन्होंने मोहन को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें पोंगल के त्योहार के बारे में बताती हूँ। पोंगल दक्षिण भारत का एक बड़ा त्योहार है। यह धान की फसल घर लाने की खुशी में मनाया जाता है। इसे नवान्न मतलब नया अनाज भी कहते हैं। पोंगल त्योहार जनवरी माह के मध्य में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से कृषि से जुड़ा पर्व है।
अचानक मोहन ने पूछा, दादी माँ, क्या यह त्योहार केवल किसान ही मनाते हैं? दादी बताती है कि उत्तर भारत के मकर संक्रांति को ही दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यह विशेष रूप से किसानों का त्योहार है। पोंगल की मुख्य धूम तमिलनाडु में देखने को मिलती है। पोंगल का त्योहार 4 दिनों तक होता है। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं। इस दिन जल के देवता इंद्र की पूजा होती है। भोगी के दिन नए चावलों को पीसकर कोमल बनाया जाता है, एक खीर जैसा, डेजर्ट जैसा। घर की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। पोंगल के दूसरे दिन सूर्य देवता की आकृति बनाकर उसे शर्कराई मतलब खीर का भोग लगाया जाता है, जो नया चावल रहता है उसका। ऐसा माना जाता है कि शर्कराई का भोग पाकर सूर्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा से सबको प्रसन्न रखते हैं। इस दिन का नाम सूर्य पोंगल है। पोंगल के तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं। इस दिन लोग अपने पालतू जानवर गाय या बैल को नदी या तालाब पर जाकर नहलाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं। उनके गोबर से खेतों में गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। इन मूर्तियों को फूलों से सजाया जाता है। तो आगे देखते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पोंगल का त्यौहार ये पाठ अच्छा लग रहा है, अच्छी जानकारी मिल रही है। इस त्यौहार पर बने व्यंजन को पोंगल कहते हैं। इसी व्यंजन के नाम पर ही इस त्यौहार को पोंगल कहते हैं। मतलब आपको अभी पता चला कि पोंगल किसे कहते हैं, है ना। पोंगल का भोजन बनाने पर पहला भोग गणेश जी को लगाया जाता है। इसके बाद वह भोग बैलों को खिलाया जाता है। उसके बाद लोग आदर के साथ अपने बैलों के पैरों को छूकर उन्हें प्रणाम करते हैं। मट्टू पोंगल को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन बैलगाड़ियों की दौड़ होती है। लोग बड़ी धूमधाम से इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। पोंगल के अंतिम दिन मतलब कन्या पोंगल मनाया जाता है। इस दिन घर के आंगन में रंगोली बनाई जाती है। लोग एक दूसरे को पोंगल और मिठाई इस दिन घर के आंगन में रंगोली बनाई जाती है। लोग एक दूसरे को पोंगल और मिठाई खिलाते हैं। पोंगल के त्यौहार से ही तमिल हिंदुओं का नया वर्ष शुरू होता है। चलो बेटा, अब दादी माँ को आराम करने दो, माँ ने कहा। पोंगल त्यौहार के बारे में जानकारी पाकर मोहन बहुत खुश हुआ और अगले दिन पोंगल त्यौहार के बारे में अपनी अध्यापिका को बताता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको भी अच्छे से समझ में आया है। अगली हिंदी की तासिका में इसके बारे में इन शॉर्ट फिर से जानकारी लेंगे, रिवाइज करेंगे और इसका जो एक्सरसाइज है, अभ्यास है, मौखिक लिखित, ये भी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। तब तक आज्ञा दें। थैंक यू बच्चों।